एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। लास्ट सेशन में हमने देखा था इनके परफॉर्मा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं, उनको कैसे हम उनका क्या परफॉर्म है, उनको क्या उनके सारे बेसिस है। और आज हम इनका डिस्कशन करने लगे एडजस्टमेंट। और हमारी आज की फर्स्ट एडजस्टमेंट है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। जो हमारी आउटस्टैंडिंग होती है उसको हम इसके साथ भी क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। इसका वैसे हम ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी के अंदर मीनिंग कर चुके हैं। ड्यू मतलब हमारी जो एक्सपेंसेस हो चुकी है वो ड्यू तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी हमने पेमेंट नहीं की, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो हम इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, सपोज करो हमारा जो दिसंबर का मंथ है वो क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज कौन सी डेट है, डेट इज 3 जैन, लेकिन अभी तक हमने दिसंबर मंथ की सैलरी अपने एम्प्लॉयज को नहीं दी। इसका मतलब होता है सैलरी ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट हमने नहीं की। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। इसकी हमारे पास रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट होती है। एक होती है अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें दी होती है, ट्रायल बैलेंस में, और दूसरी होती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रायल बैलेंस में ना देके क्या दी होती है, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ रिलेटेड दी होती है। एक देखो छोटी सी एग्जांपल है, ये सपोज करो हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस की हमारी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। और इसकी जो डेबिट साइड है उसमें लिखा होता है वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो इट मींस जो हमें इसके साथ इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ किसमें दी है, ट्रायल बैलेंस में। नीचे बैलेंस शीट में उसके साथ रिलेटेड, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना लेते हैं। ये रही हमारी, यहाँ पे लिखा है 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 3000। तो नीचे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमें डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दी हो तो उसकी एडजस्टमेंट डायरेक्ट किसके अंडर होती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो जो हमारी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होती है ये हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए हम इसको कौन से साइड शो करते हैं, वी शो इट टुवर्ड्स द लायबिलिटी साइड अंडर द करंट लायबिलिटीज। क्योंकि ये जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इनकम अक्रूड वगैरह होती है ये आउटस्टैंडिंग और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के अंदर आती है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 3000। दूसरी तरफ है अगर हमें इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में देखो किसमें दी होती है, एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये हमारा एक क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमें सिंपल क्या लिखा होता है, वेजेस। वेजेस कितनी है हमारी, 30,000 की। नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग इज 3000। अगर ये एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है तो इसकी एक एडजस्टमेंट होगी ट्रायल बैलेंस में, दूसरी एडजस्टमेंट हमारी सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जो वेजेस होती है उसको हम किसके अंडर शो करते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करते हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन एज ए एडिशनल दी होती है तो उसकी एडजस्टमेंट दोनों तरफ आती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोरस्पॉन्डिंग आइटम को पर्टिकुलर्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं तो एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। अदरवाइज कहाँ पे चल जाएगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। तो पहले हम क्या बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी क्या एडजस्टमेंट होती है, वेजेस को हम कौन सी साइड शो करते हैं, डेबिट साइड। हमारी टोटल वेजेस कितनी है, वी हैव द 30,000 प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये कितनी है, 3000। तो इन आउटर कॉलम में हमारी टोटल अमाउंट, टू मतलब डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड नोट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 33,000। दूसरी एडजस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में। सेम वे से वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, तो उसको हम कौन सी साइड शो कर देते हैं, लायबिलिटी साइड। सेकंड हमारी आज की एडजस्टमेंट है वो हमारी क्या है, एक्सपेंसेस प्रीपेड। प्रीपेड का नॉर्मल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, हमारा एडवांस, कि हमने जो एक्सपेंसेस की पेमेंट करती है वो किसमें कर देती है, एडवांस में। अभी तक मंथ ड्यू नहीं हुआ लेकिन पेमेंट हैज बीन डन। जैसे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है हमारा, दिसंबर का। टुडे 26 27 डिनोट हमारी डेट हो रही है, तो हम इसके दिसंबर की पेमेंट हमने कर दी, आज वी हैव डन द, हम ये कर सकते हैं दिसंबर की तो हमने पेमेंट कर दी। प्लस अभी जनवरी का जो मंथ है वो अभी आना था
लेकिन इम्प्लॉइज को हमने जनवरी की ही पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। दिस इज एक्सपेंसेस प्रीपेड। अब इसकी भी एडजस्टमेंट हमारी दो वे से होंगी। फर्स्ट क्या है, अगर इंफॉर्मेशन किसमें होती है, ट्रायल बैलेंस में। दूसरी क्या होती है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। हम अभी देख के हटे हैं, अगर कोई भी एडजस्टमेंट सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होती है तो उसकी एडजस्टमेंट हम डायरेक्ट किसमें करते हैं, वी डू इट इन द बैलेंस शीट। लेकिन अगर एज ए एडिशनल होती है तो उसकी एडजस्टमेंट कहां पर रहती है, टू साइड्स। अब सपोज करो इसी ट्रायल बैलेंस में हमें साथ में क्या दे दिया, ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये इसका क्या है आंसर, दैट इज रेंट प्रीपेड। रेंट प्रीपेड की कितनी अमाउंट है हमारी, 2000। अब ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसको हम सिर्फ किसमें शो करेंगे, इन द बैलेंस शीट। अब ये जो रेंट हमारे जो एक्सपेंसेस जो प्रीपेड होती हैं, ये हमेशा इनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इसको हम कौन से साइड शो करते हैं, एसेट साइड। एसेट्स हमारे कौन से हो जाएंगे, इट बिलोंग्स टू बी द करंट एसेट्स। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, अगर ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ही जाके प्लस होगी, वहीं पे उनकी एडजस्टमेंट होगी। जैसे वेजेस की आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हमने कहां पे की थी, वेजेस की, वैसे रेंट प्रीपेड की एडजस्टमेंट कहां पे होगी, कोरस्पॉन्डिंग दैट इज रेंट के साथ रिलेटेड। तो इसको हम कहां पे शो कर देंगे, एसेट साइड, रेंट प्रीपेड। यहाँ पे कितनी अमाउंट हमारी है, कितनी अमाउंट गिवन है, देयर इज बिलोंग्स टू बी 2000। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2000। ट्रायल बैलेंस में इसकी कोई भी एडजस्टमेंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं, अब रेंट को हम किसमें शो करते हैं, वी शो इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। दूसरी, अगर ऐसे कैसे दी होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्या दे दिया, रेंट प्रीपेड। और यहाँ पे हमें रेंट कितना दिया हुआ है, इट बिलोंग्स टू बी 30,000। अब ये प्रीपेड की होगी, दो जगह एडजस्टमेंट। अब रेंट किसमें शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी एक एडजस्टमेंट किसमें हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी कहां पे हो जाएगी, बैलेंस शीट में। पहले हम किसको बना रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस। अब रेंट क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सी साइड शो करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रेंट। ये हमारा कितना है, 30,000 माइनस रेंट प्रीपेड। जो हमारा रेंट प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग को हमेशा क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, और लेकिन यहाँ पे हमने प्लस किया है, लेकिन जो रेंट प्रीपेड है उसको हमेशा क्या किया जाता है, माइनस। यहाँ पे कितनी है, 3000। अल्टीमेटली अमाउंट हमारी क्या आ गई, 27,000। दूसरी एडजस्टमेंट किसमें हो जाएगी, बैलेंस शीट में। वो जाके करंट एसेट्स के अंडर ऑलरेडी जाके उसको हम शो कर देंगे। ये जो एडजस्टमेंट है हमारी जो एक्सपेंसेस का रिलेटेड है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज की हमारी जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो हमारी क्या है, इनकम अक्रूड। ये जो जैसे हमारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है, सेम मीनिंग क्या होता है हमारा अक्रूड का। लेकिन इनकम के साथ हम आउटस्टैंडिंग का मीनिंग वर्ड यूज करने के बजाय कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अक्रूड। इसका मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव। भी इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें अभी तक जाके रिसीव नहीं हुई। वैसे ही हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी ऑफिस में हम कंपनी में काम करते हैं, अभी तक जनवरी का महीना, दिसंबर का मंथ निकल चुका है, जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें अपनी सैलरी नहीं मिली, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम अक्रूड। और इसकी एडजस्टमेंट हमारी कहाँ पे होती है, अगर पर्टिकुलर आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में तो कोई भी इनकम आती नहीं, उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स आ जाती हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में। इसकी भी जैसे एक्सपेंसेस के साथ सेम वे से इसकी भी टू क्या होती है, हमारी एडजस्टमेंट होती है। बस फर्क ये है, वो एक्सपेंसेस है, ये हमारी क्या है, इनकम। अगर इनकम हमें किसमें दी होती है, ट्रायल बैलेंस में, दूसरी हमें किसमें दी हुई होती है, बैलेंस शीट। अब हम कौन सा केस करने लगे, फर्स्ट केस। सपोज करो ये हमारा कौन सा है, ट्रायल बैलेंस है, और जो हमारी जो ये होती है बैलेंस शीट है, और ये हमें कौन सी साइड दिया बताया होता है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं इसको। ट्रायल बैलेंस में इनकम कौन सी साइड शो होती है, क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखा है, बाय कमीशन अक्रूड। ये क्रेडिट बैलेंस से पता लगता है ये क्या हमारी इनकम है। यहाँ पे कितनी हमारी 4000। सेम वे से अगर सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन है
तो हम उसको किसमें शो करेंगे, डायरेक्ट जाके बैलेंस शीट में। और ये हमारा इनकम अक्रूड होता क्या है, हमारा एसेट्स। एसेट्स होने के साथ इसका बैलेंस कौन सा हो जाता है हमारा, इसको कौन सी साइड शो करते हैं हम, एसेट साइड, दैट इज अंडर द करंट एसेट्स। ये हमारी क्या आ जाएगी, इट बिलोंग्स टू बी कमीशन अक्रूड 4000। अगर ये बैलेंस शीट में होता है तो सेम वे से इसको एडजस्टमेंट कितनी साइड्स होती है, 2 वेज में होती है। एक होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस शीट में। ये कौन सी होती है, अगर ये किसी इंफॉर्मेशन में दिया होता है हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेम वे से आउटस्टैंडिंग को जाके प्लस करते थे, वैसे सेम वे से अक्रूड को हम जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट आएगी, क्रेडिट साइड हम इसको शो करते हैं बाय कमीशन 40,000, एड कमीशन क्या हो जाएगा, अक्रूड, वो हमारी अमाउंट कितनी है 4,000। टोटल 44,000 हम किसमें शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी एडजस्टमेंट क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट में। सारी ट्रीटमेंट सेम है, बस फर्क क्या है, ट्रायल बैलेंस और उसका। जैसे हमारी एक्सपेंसेस प्रीपेड होती है, वैसे हमारी क्या होती है, इनकम इन एडवांस, कि हमें इंफॉर्मेशन क्या रिसीव हो चुकी है, एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है। ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, और इसका कौन सा होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे शो करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में। सेम वे से अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम कौन सी साइड शो करेंगे, अंडर द करंट लाइबिलिटीज। क्या आ जाएगा हमारा, कमीशन इन एडवांस, और इसके साथ वर्ड कौन सा यूज करेंगे, कमीशन इन एडवांस। वोकैबुलरी हमने वो यूज करनी है, इसमें हम वर्ड प्रीपेड नहीं यूज कर सकते। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, एक हम इसको डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट साइड में माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या इनकम। दूसरी इसको कौन सी साइड शो कर देंगे हम, करंट लायबिलिटीज में। बस ये थी हमारी आज का सेशन, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस